हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो है हमारी आरआरबी क्लर्क की शिफ्ट चल रही है, लेकिन कल जो है हमारी 2 शिफ्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं। पहले मुझे लग रहा था कि 4 शिफ्ट है 6 तारीख को भी, लेकिन 2 ही शिफ्ट थी कल। और आज इस वीडियो में जो है हम उसकी एनालिसिस कर लेते हैं कि कल वाली शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या गुड अटैम्प्ट हो सकते हैं और बच्चों ने कितने किए हैं और क्या कुछ रहा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही देख लेते हैं। मैंने डाटा थोड़ा कलेक्ट किया और उस हिसाब से मैं आप लोग को बता देती हूँ। ठीक है, तो गाइज आप लोग देख सकते हो, पहली बात तो हमारी 2 ही शिफ्ट थी, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट है ही नहीं, तो इसको मत देखना। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो है हमारा रीजनिंग जो है बिल्कुल ईजी था। बच्चों ने जो है 20 ही मिनट में पूरा पेपर कर लिया था, मतलब 20 मिनट में लगभग कर लिया था। और कुछ बच्चे जो है ब्लड रिलेशन में फंसे थे। ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी आ रखा था, थोड़ा पीओ लेवल का था, ये बोल सकते हैं। थोड़े से बन रहे थे, केसेस बन रहे थे, तो केसेस अलग अलग लेके चलने पड़ रहे थे, डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसमें जो है काफ़ी बच्चों को टाइम लगा है। और जिन बच्चों ने वो लास्ट में किया होगा, क्योंकि लास्ट में उनके पास काफ़ी टाइम बचा था, तो उनका आराम से हो गया। लेकिन जिन्होंने बीच में उठाया होगा फिर वो पैनिक कर गए होंगे, तो फिर इसीलिए जो है अटैम्प्ट थोड़े से कम भी हुए होंगे। जिनका ब्लड रिलेशन बना नहीं, उनके 37 अटैम्प्ट रहे होंगे। ठीक है, तो हमारी रीजनिंग की जो अगर हम अटैम्प्ट्स की बात करें तो ज़्यादातर बच्चों ने 40 आउट ऑफ 40 किए हैं और कुछ ने जो है 37 भी किए हैं। ठीक है, तो हमारी रीजनिंग के 37 to 40 आप लोग लेके चल सकते हो। और इसके अलावा और क्या क्या आया था उसकी भी बात कर लेते हैं। एक मंथ बेस्ड पज़ल आई हुई थी, एक स्क्वायर बेस्ड पज़ल थी, और एक और पज़ल आई हुई थी, मतलब वो भी बिल्कुल ईजी थी, विदाउट वेरिएबल थी। वेरिएबल एक भी पज़ल में नहीं था, ना ही फर्स्ट शिफ्ट में ना सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में चाइनीज़ कोडिंग आई हुई थी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आई हुई थी, मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। और सेकंड शिफ्ट में उन्होंने फिर एक तो वो जो सिंबल अल्फ़ाबेट सब कुछ होता है ना, वो वाली सीरीज़ डाल दी। तो गाइस जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट में थी उसमें जहाँ तक हमें पता चला है 3 से 4 सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल आई हुई थी। और जो हमारी सेकंड शिफ्ट थी उसमें जो हमारी 4 से 5 आई हुई थी, मतलब आई थिंक एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन जितना बताया जा रहा है, जितने बच्चों ने बताया है उसके हिसाब से 3 पज़ल इसमें आई हुई थी और 4 इसमें आई हुई थी। ऐसा भी हो सकता है इसमें 4 आई हो, इसमें 5 आई हो। वैसे एक पज़ल के 5 क्वेश्चन होते हैं, तो जहाँ तक हम देख सकते हैं इधर 4 ही आई होंगी और इधर 3 ही आई होंगी। ठीक है, क्योंकि इधर कम आई हुई थी। और इसमें जो है उसके अलावा उन्होंने सिंबल वाली सीरीज़ और एक और सीरीज़ दे रखी थी, और इनइक्वलिटी और सिलोगिज्म के क्वेश्चन भी डाल रखे थे, 2 2 3 3, मतलब ऐसे ही डाल रखे थे। मतलब मिसलेनियस अगर आप पूरा काउंट करें तो वो 15 से 20 नंबर का बन रहा था। उसके अलावा 15 से 20 नंबर की पूरी पज़ल आ रही थी। ठीक है, डायरेक्शन और डिस्टेंस इन दोनों में से एक भी शिफ्ट में नहीं आया था, दोनों में ब्लड रिलेशन आया था, और इसमें भी ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी था। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में जो है बच्चों के जो अटैम्प्ट रहे हैं वो 35 to 40 रहे हैं, क्योंकि क्वांट जो है काफ़ी ईजियर साइड आया हुआ था। लेकिन जिनका क्वांट थोड़ा वीक होता है उनके जो है थोड़े कम अटैम्प्ट गए होंगे अर्थमेटिक की वजह से या फिर उनकी स्पीड प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो वैसे मोस्टली बच्चों ने जो है 40 आउट ऑफ 40 कर लिए थे, वो भी विद इन 18 to 19 मिनट्स। ठीक है, तो जिन बच्चों की अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी वो 40 आउट ऑफ 40 कर सकते हैं। और कुछ जो है थोड़ा सा उस टाइम पे हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लेके चल सकते हो 35 से 40 मार्क्स आप क्वांट में स्कोर कर सकते हो, अगर ऐसा ही पेपर आया तो इजी टू मॉडरेट आया तो। ठीक है, और क्वांट्स में वैसे बात करें तो 15 हमारी सिंप्लीफिकेशन आई हुई थी, 5 हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई हुई थी, और बाकी की 11 नंबर की DI थी, 2 DI दे रखी थी, और बाकी के 9 क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक के थे। और इसमें बात करें तो हमारी 15 नंबर की तो सिंप्लीफिकेशन ही थी, 5 नंबर की मिसिंग सीरीज़ थी, और 10 नंबर की DI थी, और फिर बाकी के 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। लेकिन सेकंड शिफ्ट में उन्होंने क्या किया है, गड़बड़ की है। सेकंड शिफ्ट में जो उन्होंने जो सिंप्लीफिकेशन डाल रखी थी 15 नंबर की, उसमें 2 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ सेम थे, और वो क्वेश्चन था 2.5x, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा था, इज इक्वल टू 50 - 45 + 145। इसका जो आंसर आ रहा था वो 60 आ रहा था। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 60 आएगा। एक जो ऑप्शन था उसमें 60 दे रखा था, दूसरा जब वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा था उसमें जो है 60 गिवन ही नहीं था। तो उस क्वेश्चन में बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। उन्होंने 2 3 बार 4 5 बार सोल्व भी किया है उस क्वेश्चन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा दिखने वाला सवाल कैसे गलत हो सकता है, हमारे ऊपर हमें खुद पे भी सेल्फ डाउट हो जाता है, तो फिर हम उसको बार बार सोल्व करते हैं। तो उस वजह से बच्चों का एक तो टाइम वेस्ट हुआ है, उसकी वजह से आंसर ठीक ना निकलने की वजह से वो पैनिक भी कर गए हैं, तो उनका मैथ्स थोड़ा गड़बड़ भी हुआ है इस शिफ्ट में। तो काफ़ी बच्चों के इसमें क्वांट में अटैम्प्ट कम भी रहे होंगे, हो सकता है उनकी 20 से 30 की लाइन में भी हुए हों या फिर 30 के अराउंड हुए हों। तो
ये रीज़न यही है, ये इसका रीज़न यही है कि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर गया और काफ़ी बच्चों ने ध्यान ना दिया हो, या फिर पहले वो वाला क्वेश्चन आ गया हो कि जिसमें 60 ऑप्शन में ही नहीं है, तो उससे ज़्यादा और पैनिक कर गए हो। अगर पहले वो वाला क्वेश्चन उन्होंने देख लिया होगा और देखा होगा और उनको दूसरे बार भी वो आया, तभी देख के उनके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया है और उसका आंसर तो 60 आ रहा था, तो फिर शायद उन बच्चों ने छोड़ भी दिया होगा क्वेश्चन और वो आगे बढ़ गए हों। लेकिन जिनके वो पहले नंबर पे जो है, जिनका वो क्वेश्चन खुला जो जिसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, तो वो पैनिक कर गए होंगे बिल्कुल। हमारे साथ ही होता तो बिल्कुल यही पॉसिबिलिटीज़ थी। तो आप लोग टेंशन मत लो। जो ओवरऑल जो दोनों शिफ्ट देखे तो मॉडरेट ही रही हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट रही हैं, मॉडरेट नहीं बोल सकते, बिल्कुल इजी रहे हैं। बच्चों ने पूरे 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट्स किए हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के जो अटैम्प्ट्स रहे हैं वो 70 to 80 के बीच में रहे हैं। और जिनका थोड़ा सा जो पैनिक करके क्वांट्स में, उनके जो है थोड़े कम रहे हैं सेकंड शिफ्ट में। तो सेकंड शिफ्ट को मुझे जहाँ तक लगता है कुछ ना कुछ बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। और वैसे भी जहाँ तक अब तक हमने सुना है तो यही बोला जाता है कि एक शिफ्ट के हिसाब से देखा जाता है कि उस शिफ्ट में जितने बच्चों ने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके हिसाब से उन बच्चों को निकाला जाता है। तो आपकी जो फ़ाइट है वो आपकी शिफ्ट वाले बच्चों के साथ है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरी शिफ्ट में तो बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया होगा, हमने कम किया है, तो वो दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपकी शिफ्ट में जितने बच्चे हैं सभी बच्चों ने उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ एग्ज़ाम दिया और सबके पेपर में वही क्वेश्चन आया होगा, वो पैनिक भी किए होंगे। तो आप टेंशन मत लो, आपका एग्ज़ाम थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हुआ है तो वो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया है एनालिसिस। अब जो है हमारा आज भी एग्ज़ाम है, हमारा 13 को और 14 को भी एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिए। और जो है काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे जो है लाइव हो गया होगा मॉक, जो भी हमारा 6 को हुआ है या 7 को हुआ है, वो एक दिन का मॉक जो है लाइव कर देते हैं, मतलब बना देते हैं, तैयार करके डाल देते हैं, अड्डा पे भी डालते हैं। तो पिछली बार मतलब हर एग्ज़ाम में ही डालते हैं मोस्टली, तो आप लोग चेक कर लेना। अभी अगर उसके बारे में कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन अभी तक मुझे अपडेट मिला नहीं है, लेकिन वो आ जाएगा। वो वैसे सबके लिए फ्री होता है, तो आप उसको भी अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। और जिन बच्चों का अब एग्ज़ाम है, जिनका 13-14 को, वो अच्छे से अपने मॉक लगाते रहो, और जिनका जो है आज है उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है।